नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानियां जैसी करनी वैसी भरनी। दुल्हन बनकर जब मैं पहली बार अपनी ससुराल आई थी तब अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी सुंदरता पर मुझे बड़ा घमंड था। ससुराल में काम करने पर मुझे शर्म महसूस होती थी। सारा दिन टीवी से चिपकी रहती थी। सासू माँ ही घर का सारा काम करती थी। पति तो मेरी उंगलियों में नाचता था। सास ससुर की मैंने कभी कदर नहीं की। उनके घर पर रहकर मेरी दादागिरी चलती रही। पति का सारा पैसा मैं अपनी मुट्ठी में रखती थी। मेरी पहले एक बेटी हुई, फिर 2 बेटे हुए। उनकी देखभाल भी सास ससुर से करवाती थी। जब तक मैं उनसे घर के 2-4 काम ना करवा लेती, उन्हें खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देती थी। यह सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा और एक दिन सास ससुर इस दुनिया से चल बसे। अब तक मेरे तीनों बच्चे बड़े हो चुके थे। बेटी बड़ी थी, इसलिए बेटी की शादी शहर में एक पढ़े लिखे लड़के के साथ कर दी। फिर मैंने अपने लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू की। शहर की 2 लड़कियां मिल गईं। पढ़ी लिखी थी और सुंदर थी। साल भर के भीतर दोनों लड़कियां बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी। मेरे बेटे पहले मुझे सैलरी देते थे, शादी के बाद अपनी अपनी पत्नियों के हाथों में सैलरी देने लगे। दोनों बहुएं ऑनलाइन से खाना मंगवाती और बिस्तर पर बैठी बैठी दिन भर खाती रहती और सारा दिन मोबाइल में लगी रहती। मैं सारा दिन भूखी ही घर में अपना समय बिताती, बहुओं के कपड़े धोती। जब कभी मैं गुस्से में उन्हें धमकाती तो वे दोनों बहुएं दहेज मांगने के आरोप में मुझे जेल भेजने की धमकी देती। मेरे दोनों बेटे मेरी एक बात नहीं सुनते। ड्यूटी से आने के बाद अपनी अपनी बीवियों के लिए कभी चिली पटेटो, कभी मोमोज, कभी समोसे, कभी आइसक्रीम लेकर आते और मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते। बेटे भी बहू के साथ मिलकर रहते और मेरे कमरे में कभी झांकने भी नहीं आते, न मेरा हालचाल पूछते। एक दिन मैंने बहुओं से कहा, मेरे बेटों की सारी सैलरी तो तुम रख लेती हो, घर में कुछ भी पकाती नहीं हो। मैं और तेरे ससुर जी सारे दिन भूखे पड़े रहते हैं। शाम को बस गिनती की 2 रोटी मिलती हैं। उन 2 रोटी से हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए मैं घर छोड़कर वृद्धाश्रम के लिए जा रही हूँ। तब दोनों बहुओं ने मुझे एक मोटी रस्सी से एक कुर्सी में बांध दिया और एक पागल डॉक्टर को बुला लिया। वह पागल खाने का डॉक्टर था। बहुओं ने कहा, हमारी सास पागल हो गई है, वृद्धाश्रम जाने का भूत सवार है। अगर हमारी सास आश्रम चली गई तो हमारा खाना कौन पकाएगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा और हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तब डॉक्टर ने मुझे करंट के बड़े बड़े झटके लगाए। मेरा तो पूरा दिमाग ही हिल गया, चक्कर आ गए। शाम को दोनों बेटे आए और बोले, क्या हमारी माँ पागल हो गई है? यह तो बड़ी खुशी की बात है। इस बुढ़िया को अब जंजीर से बांधकर रखना पड़ेगा। अब मैं घर के किसी कोने में जंजीर से बंधी रहती हूँ। मुझे पागल घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर रोज आता है और बिजली के झटके देकर चला जाता है। आज मैं पछता रही हूँ। जब मैं अपने सास ससुर को दुखी करती थी तब मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मेरी औलादें यह सब गलतियां मुझसे ही सीख रही हैं। आज उसी का फल भुगत रही हूँ। सच ही है, जैसा करोगे वैसा एक ना एक दिन अवश्य भरोगे। देरी से ही सही, पर कर्मों का फल मिलता अवश्य है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।